नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आर्ट और कल्चर में अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला। देखिए, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित एक वीडियो जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। पार्ट फर्स्ट में अपन ने राजस्थानी चित्रकला के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अपन ने डिस्कस की थी। राजस्थानी चित्रकला का जो नाम है वो अपन ने डिस्कस किया था। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस प्रकार से हुआ है वो अपन ने चर्चा की थी। अपने राजस्थान में जो है कितनी जो राजस्थानी चित्रकला की जो स्कूल है, यहाँ तक का पार्ट जो है अपन ने कवर किया था कि भाई 4 स्कूल है। एक है आपकी मेवाड़ स्कूल, एक है मारवाड़ स्कूल, एक है ढूंढाड़ स्कूल और एक है हाड़ौती स्कूल। पूरे राजस्थान में भौगोलिक आधार पर जो है अपन ने डिवाइड किया था। तो 4 प्रकार हैं, 4 स्कूल हैं। एक तो है आपकी मेवाड़ स्कूल, नीचे के पार्ट में है आपकी मेवाड़ स्कूल। एक है आपकी मारवाड़ स्कूल, ये इधर है आपकी मारवाड़ स्कूल। एक है आपकी ढूंढाड़ यानी कि जयपुर वाला जो पार्ट है इधर, ये ढूंढाड़ स्कूल है। और एक है हाड़ौती, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, ये जो पार्ट है ये आपका है हाड़ौती वाला। तो ये 4 स्कूल है भौगोलिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला की। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस मेवाड़ स्कूल की, और मेवाड़ स्कूल में आने वाली जितनी भी शैलियाँ हैं उन सभी शैलियों की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बिना स्किप किए कंटिन्यू जो है वीडियो को देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली इसको बोलते हैं। सबसे पहली शैली और सबसे महत्वपूर्ण शैली यही है, मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली। देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ को चित्रकला की भूमि कहा जाता है। तो ये पॉइंट जो है आपका पूछा गया है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड में, RSSB यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकला की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। भाई ध्यान में रखना, उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है वो मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। ये मेवाड़ शैली जो है महत्वपूर्ण शैली है। तो ये 3 फैक्ट जो है, 3 लाइनें जो है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चित्रकला वाला जो पार्ट है ये आपको अदर कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे फैक्ट जो है, कंटेंट जो है महत्वपूर्ण जितने भी, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। जो भी अपन टॉपिक लेकर के चलते हैं उस टॉपिक को इस प्रकार से कवर करते हैं कि अपना NCERT का कोई भी फैक्ट जो है वो स्किप ना हो। अन्य जो ऑथेंटिक बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, वहाँ से जो है कंटेंट उठाए जाते हैं। आपकी RPSC के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो तैयार किया जाता है। तो पढ़ने के बाद में जो है बिल्कुल निश्चित एकदम से हो जाना है कि इनके अलावा जो है एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 99% जो है कवर अपन यहाँ से कर लेते हैं। तो क्या क्या ध्यान में रखना है? मेवाड़ या उदयपुर शैली में राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। मेवाड़ को चित्रकला की भूमि कहा जाता है और राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप जो है वो आपको मेवाड़ शैली में देखने को मिलता है। इनके अलावा देखिए, मेवाड़ शैली का आरंभिक और सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, फैक्ट ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीन है ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय का है। और इसका जो चित्रण किया था, चित्रकार जो था, चितेरा जो था, उसका नाम है कमल चंद। आहड़ उदयपुर से संबंधित है ये आपका। तो ये सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान में रखना है। क्या क्या? मेवाड़ शैली का आरंभिक यानी कि सबसे पहला सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, 1260 ईस्वी का, महाराणा तेज सिंह के समय का। और ये क्वेश्चन जो है 7 बार पूछा गया है, कम से कम 7 बार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कम से कम 7 बार पूछा गया है ये कि किन के समय का है? तो महाराणा तेज सिंह के समय का है, प्रतिक्रमण शुद्ध चूर्णी। अगला है आपका सुपान साहचर्यम। देखिए, एक तो है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके बाद में सेकंड नंबर पर ध्यान में रखना है सुपान साहचर्यम। यह है 1423 ईस्वी का, महाराणा मोक्कल के समय का है ये। और इसका जो चित्रकार है वो है आपका हीरानंद। तो ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों जो है बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में।
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपान साह चरियम, दोनों सह पर है आपके, तो शैली से संबंधित है, यानी कि मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपान साह चरियम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो चित्रकार हैं वो है आपके कमलचंद, सुपान साह चरियम के जो चित्रकार हैं वो है आपके हीरानंद। और ये जो है श्रावक प्रतिक्रमण वाला ये है आपका तेज सिंह के समय का, और सुपान साहचर्यम ये है आपका महाराणा मोक्कल के समय का। तो तेज सिंह ध्यान में रखना है, मोक्कल ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पर ध्यान रखना है आपको कल्पसूत्र, 1426 ईस्वी का है। इसमें भी जो है चित्रण किया गया था, मेवाड़ शैली से संबंधित है। चोर पंचा शिखा 4 नंबर पर क्या ध्यान में रखना है, 4 नंबर पर ध्यान में रखना है चोर पंचा शिखा, ये 1540 ईस्वी का है। और 5 नंबर पर ध्यान में रखना है पारिजात, महाराणा उदय सिंह के समय का है और चित्रकार है इसके नाना राम। तो देखिए 5 पर क्या है, 5 पर है पारिजात, 4 पर है चोर पंचा शिखा और 3 पर है आपका कल्पसूत्र, और 2 ये तो ध्यान में रखने ही रखने हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपान साहचर्यम। ये जो स्लाइड है सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, ध्यान में रखना। मेवाड़ या उदयपुर शैली का जो स्वतंत्र विकास है वो हुआ है आपका महाराणा कुंभा के समय में। मेवाड़ या उदयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो है आपका महाराणा जगत सिंह का काल। तो स्वर्ण काल कौन सा है, जगत सिंह का काल है। प्रारंभ जो है स्वतंत्र विकास जो है वो महाराणा कुंभा के काल में हुआ है। मेवाड़ की लघु शैली का स्वर्ण काल भी कौन सा है, महाराणा जगत सिंह का काल है। तो देखिए ये जो स्वर्ण काल जो है, एक तो है आपका लघु शैली का स्वर्ण काल, या फिर ऐसे पूछ ले कि मेवाड़ या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किसके समय है, आपका महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय जो है इनका स्वर्ण काल है। देखिए चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया था जगत सिंह ने, जगत सिंह प्रथम है ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया, और चित्तेरों की ओबरी, ये क्या है चित्तेरे, यानी कि जो चित्रकार होते हैं उनको बोलते हैं अपन चित्तेरे। तो चित्तेरे की जो ओबरी है वो बनवाई थी, जिसको बोला जाता है तस्वीरारो कारखानों, यानी कि एक जो भवन है वो बना करके दिया था किन्होंने, इन जगत सिंह प्रथम ने। किनको दिया था भाई, चित्रकारों को दिया था कि आप यहाँ पर बैठिए आराम से और चित्र बनाइए। राजकीय संरक्षण दिया था इन चित्रकारों को, इसलिए जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो कहलाता है स्वर्ण काल, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने चित्रकारों के लिए एक जो है भवन बनाया जिसको बोलते हैं चित्तेरों की ओबरी या तस्वीरारो कारखानों, ये इन्होंने स्थापित की थी। इनके समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, साहेबदीन और मनोहर है, ये ध्यान में रखने हैं। प्रमुख चित्रकार हैं साहेबदीन और मनोहर। साहेबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण के चित्रों का चित्रण किया था, ये ध्यान में रखना। ये चित्रित ग्रंथ है कौन कौन से, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, ये ग्रंथ है। और इन ग्रंथों के चित्रण का काम जो है वो किया है आपके साहेबदीन ने। और ये साहेबदीन जो है ये है आपका महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय का प्रमुख चित्रकार। एक तो साहेबदीन है, एक मनोहर है। जितने भी जो चित्रकार हैं वो अपन एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान में रखेंगे। लेकिन पहले जो है एक एक फैक्ट जो है अपन समझ लेते हैं। तो देखिए महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल क्या है, स्वर्ण काल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया। चित्तेरों की ओबरी जो है जिसको बोलते हैं तस्वीरारों कारखानों, वो स्थापित किया। और प्रमुख चित्रकार है साहेबदीन और मनोहर। साहेबदीन ने क्या किया, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, इनके चित्रों का जो है चित्रण किया, यानी कि इनके जो है चित्र बनाए। इनके काल में, किनके काल में, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में, इनके काल में पहली बार मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो ये है आपका महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका मेवाड़ शैली से संबंधित है। महाराणा कुंभा के काल में तो क्या हुआ था, स्वतंत्र विकास हुआ था इस शैली का। लेकिन महाराणा जगत सिंह जब जिन्होंने शासन संभाला था तब जो है इस शैली का जो है स्वर्ण काल प्रारंभ हुआ था। देखिए महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, अब आते हैं आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इनके समय में क्या हुआ था ये भी अपन को ध्यान में रखना है। देखिए नूरुद्दीन, इन्होंने पंचतंत्र पर आधारित कलीला दमना के चित्र बनाए। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसके जो चित्र बनाए थे इन्होंने, कलीला दमना। ये कलीला दमना कौन है, ये गिद्धड़ों के नाम है,
यानी कि एक शेर की सभा हो रही थी। किसकी सभा हो रही थी? एक शेर है, एक कहानी है ये। उस शेर की सभा हो रही थी, उसमें दो गिद्दड़ हैं। दो क्या है? गिद्दड़ हैं। और उन गिद्दड़ों के नाम है कलीला और दमना। और ये बनाए किसने हैं? ये बनाए हैं नूरुद्दीन ने। किसके शासनकाल में? ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल का प्रमुख चित्रकार कौन है? नूरुद्दीन है। देखिए, एक तो जगत सिंह प्रथम के समय के जो चित्रकार हैं साहेबदीन और मनोहर, उनको ध्यान में रखना है, उनके चित्रों को ध्यान में रखना है। एक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय का जो प्रमुख चित्रकार है नूरुद्दीन, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसने जो है पंचतंत्र पर आधारित कलीला दमना की चित्र बनाई। इनके काल के अन्य चित्रित ग्रंथ हैं गीत गोविंद सार, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और मालती माधव। ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे कि ये जो है ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, इस ग्रंथ के जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है। तो ध्यान में रखना, मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली से संबंधित है। गीत गोविंद सार पूछ ले, बिहारी सतसई पूछ ले, सुंदर श्रृंगार है, फिर मुल्ला दो प्याजा है और मालती माधव है, कलीला दमना है। ये सब जो है आपका मेवाड़ या उदयपुर शैली से संबंधित है। तो दो प्रमुख अपन ने जो है शासक देखे हैं, जगत सिंह प्रथम और संग्राम सिंह द्वितीय। कुंभा के समय तो ये जो है प्रारंभ हुआ ही था, आपका ध्यान में रखना है। देखिए, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। इन सब को अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। चित्रकार जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका साहेबदीन और एक है मनोहर। ये तो अपन ने पढ़ा था जगत सिंह प्रथम के समय का, साहेबदीन और मनोहर। एक अपन ने नूरुद्दीन भी पढ़ा है संग्राम सिंह द्वितीय के समय का। तो देखिए, साहेबदीन, मनोहर, हीरानंद, शिवबक्स, भेरूराम, जीवाराम, कृपाराम, उमरा, भिकमचंद, कमलचंद और नूरुद्दीन। ये जो भिकमचंद है, इसने रसिकाष्टक चित्रित ग्रंथ जो है उसका चित्रण किया था भिकमचंद ने। अब ये जो चित्रकार है, इन चित्रकारों को अपन याद कैसे रखें? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इतने सारे जो चित्रकार हैं इनको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है। क्या ट्रिक ध्यान में रखनी है? कि मेवाड़ की बात है भाई, किसकी बात है? मेवाड़ की बात है। मेवाड़ में जो एक सैनिक भाग करके आता है, किसके पास है? वो आता है महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप के पास आता है भाग करके, और फिर क्या बोलता है कि साहब मनोहर जो है, मनोहर को जो है हीरा मिला। क्या बोलता है वो आकर के, सैनिक आकर के ये बोलता है कि साहेब मनोहर को हीरा मिला। तो महाराणा प्रताप जो है वो खुश होते हैं, और खुश होकर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि सब भैरू जी की कृपा है। क्या बोलते हैं? कि सब भैरू जी की कृपा है। देखिए, सैनिक क्या बोलता है? सैनिक ये बोलता है कि साहब मनोहर को हीरा मिला। तो साहब से ध्यान में रखना है साहेबदीन, मनोहर है ही, और हीरा मिला यानी कि हीरानंद। अब महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि सब भैरू जी की कृपा है। तो सब से ध्यान में रखना है शिवबक्स, भैरू जी से ध्यान में रखना है भैरूराम, भैरू जी की कृपा, तो जी से ध्यान में रखना है जीवाराम, और कृपा से ध्यान में रखना है कृपाराम। बोले सब भैरू जी की कृपा है, इन हीरो से जो है उम्र नहीं गुजरेगी, इन हीरो से उम्र नहीं गुजरेगी। और ये जो हीरे हैं ये भीख में मत मांगो, कमल खिलाओ नूरुद्दीन। यानी कि जो आपको हीरे मिले हैं, इन हीरो से आप लोगों की क्या है, उम्र नहीं गुजरेगी, भीख मत मांगो और कमल खिलाओ नूरुद्दीन। तो देखिए, ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं अपन को ध्यान में रखने हैं कि साहेब मनोहर को हीरा मिला, सब भैरू जी की कृपा है, लेकिन इन हीरो से उम्र नहीं गुजरेगी, और भीख मत मांगो, कमल खिलाओ नूरुद्दीन। तो ये जो है चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार किसके? मेवाड़ के। अब देखिए, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखिए, रागमाला, इसके चित्रों का चित्रण हुआ है। रसिक प्रिया जो ग्रंथ है, इसमें जो चित्र हैं वो बने हैं इस शैली में। गीत गोविंद, भागवत पुराण, कलीला दमना, ये तो चित्र है भाई दो गिद्धड़ों के। बिहारी सतसई जो ग्रंथ है उसमें जो चित्र हैं वो बने हैं इस शैली में, मेवाड़ शैली में। सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, मालती माधव, कादम्बरी, नल दमयंती, 12 मासा, एकादशी, महात्म्य, ये कोई भी नाम जो है देखने को अगर मिले तो सीधा कर देना है आपको मेवाड़ शैली।
या फिर आपकी उदयपुर शैली। महत्वपूर्ण है ये मेवाड़ शैली और उदयपुर शैली। तो प्रमुख चित्रकार पूछ सकते हैं, प्रमुख चित्रित ग्रंथ पूछ सकते हैं, और चित्रकार जो है सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यही है, चित्रकार से संबंधित। चलो भाई अब अपन बढ़ते हैं आगे। पुरुषों का जो चित्र है, मेवाड़ शैली के उदयपुर शैली में जो पुरुष जो बनाए गए हैं उनका जो चित्र है उनमें क्या क्या विशेषता है। देखिए उनकी जो है गठीले तो मूछें हैं, लंबा साफा उन्होंने पहन रखा है यानी कि पगड़ी पहन रखी है, छोटी गर्दन है, छोटा कद है। ये विशेषता है पुरुषों के चित्र की। स्त्रियों का चित्र, मीनाकृत आंखें है। देखो कितनी जो विशेषता है इन स्त्रियों के चित्रों की कि मीनाकृत तो आंखें हैं, पतले इनके ओष्ठ हैं यानी कि होठ हैं, खुले केस हैं, केस यानी कि बाल हैं इनके खुले हुए, लंबी नाक है, लुगड़ी और घाघरा जो है वो पहने हुए हैं। ये विशेषता है किनकी, स्त्रियों के चित्रों की। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर पूछे जाए कि भाई मेवाड़ शैली के जो पुरुष हैं जो स्त्री हैं उनके चित्रों की क्या विशेषता है, तो ध्यान में रखना है आपको। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, प्रमुख रंग जो है वो लाल है, प्रमुख पशु जो है वो हाथी है, प्रमुख पक्षी जो है वो चकोर है। तो देखिए ये है आपके हाथी राजा और ये है आपके चकोर पक्षी। और प्रमुख वृक्ष जो है वो है आपका कदम्ब का वृक्ष, ये है कदम्ब का वृक्ष। तो ये है आपकी मेवाड़ शैली यानी कि उदयपुर शैली। अब अपन बढ़ते हैं देखिए आगे, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली जिसका प्राचीन नाम है सिहाड़, क्योंकि ये सिहाड़ गांव में है, ये विकसित हुई थी आपकी नाथ द्वारा शैली। तो प्राचीन नाम भी पूछा गया है, ध्यान में रखना है सिहाड़। शैली का जो उद्भव है और स्वर्ण काल वो है आपका महाराणा राज सिंह का काल। तो नाथ द्वारा, ये रा को पकड़ना है, नाथ द्वारा, रा से ध्यान में रखना है, राज सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल भी है और उद्भव का काल भी है। यानी कि इन्हीं के काल में जो है इस नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ हुआ था, और स्वर्ण काल भी जो है ये राज सिंह का काल है। स्थान है आपका राजसमंद। तो देखिए वापस रा को ही पकड़ना है, नाथ द्वारा, राजसमंद और राज सिंह का काल, ऐसे ध्यान में रखना है कि नाथ द्वारा, राज सिंह का काल और राजसमंद। विशेषता क्या है, देखिए यह शैली ब्रज शैली और उदयपुर शैली का समन्वित रूप है। सांझी चित्रकला पिछवाई चित्रांकन का जो संबंध है वो नाथ द्वारा शैली से है, ये ध्यान में रखना है, पिछवाई चित्रांकन का संबंध नाथ द्वारा शैली से। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन होता है, कृष्ण यशोदा के चित्र, आसमान में देवताओं के चित्र, गायों का मनोरम अंकन, कदली का वृक्ष जो है, इन चित्रों का अंकन इसमें होता है आपके नाथ द्वारा शैली में। ये विशेषता है नाथ द्वारा शैली की। नाथ द्वारा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान में रखना है इस प्रकार से कि रामचंद्र रामलिंग, कैसे बोलेंगे अपन, रामचंद्र रामलिंग, चंपालाल चतुर्भुज, रामचंद्र रामलिंग चंपालाल चतुर्भुज, नारायण घासीराम उदयाराम, और ये जो है कमला, जो है कमला वो इलायची गिर करके जो है आपकी चाय बना रही है। ये महिला चित्रकार है भाई, कमला और इलायची। ये चित्रकार कौन कौन से हैं, रामचंद्र रामलिंग, चंपालाल चतुर्भुज, नारायण घासीराम उदयराम, इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो कमला क्या कर रही है, कमला जो है वो इलायची डाल करके जो है चाय बना रही है। कमला एक महिला है, वो इलायची डाल रही है। तो कमला और इलायची ये ध्यान में रखना है नाथ द्वारा। अन्य प्रमुख फैक्ट कौन से हैं, प्रमुख पशु यहाँ पे गाय है, प्रमुख पक्षी जो है वो मोर है, प्रमुख वृक्ष जो है वो केले का है, प्रमुख रंग जो है पीला और हरा, ये प्रमुख रंग है आपका नाथ द्वारा शैली का। तो दो शैली कंप्लीट हो गई अपनी, मेवाड़ शैली और नाथ द्वारा शैली। अगली शैली है आपकी चावंड शैली। देखिए शैली का जो प्रारंभ है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ है। शैली का स्वर्ण काल जो है वो अमर सिंह प्रथम के काल का है। प्रमुख चित्रकार वो है आपका निसार दिन, कौन सा है, निसार दिन। प्रमुख चित्र जो है वो है रागमाला का और ढोला मारू का। इनमें जो चित्र किया है वो है आपके चावंड शैली में। रागमाला अपन ने पहले भी पढ़ा था मेवाड़ शैली में भी, तो रागमाला की जो चित्रण का काम मेवाड़ शैली में भी है और आपका चावंड शैली में भी है। देखिए ढोला मारू जो है 1592 ईस्वी, ये जो चित्र है महाराणा प्रताप के समय का है। ढोला मारू में जो चित्र है ये 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय का चित्र है। रागमाला का जो चित्रण है वो निसार दिन ने 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय किया था।
तो दो ही चित्र प्रमुख हैं यहाँ पे, एक तो रागमाला के चित्र और एक है ढोला मारू के चित्र। और निसार दिन जो है ये प्रमुख चित्रकार है चावंड शैली का। चावंड शैली के बाद में अपन बढ़ते हैं आगे देवगढ़ शैली। देखिए 3 शैली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। मेवाड़ शैली, एक है आपकी नाथद्वारा शैली, एक है आपकी चावंड शैली, और ये जो चौथी शैली है जिसका नाम है देवगढ़ शैली, ये अंतिम शैली है। इसके बाद में जो है आपका जो मेवाड़ स्कूल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देवगढ़ शैली, द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने में शैली की शुरुआत की। किस ठिकाने में? देवगढ़ ठिकाने में। देखिए ठिकाना है देवगढ़, और यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे द्वारिका दास चुंडावत। इन्होंने जो है यहाँ पे इस चित्रण का काम किया था, इस शैली की शुरुआत की थी। स्वर्ण काल की अपन बात करते हैं तो रावत द्वारिका दास चुंडावत का काल, ये भी ध्यान में रखना है। और इस समय जो महाराणा थे वो थे आपके जयसिंह, तो महाराणा जयसिंह का काल। ये तो एक ठिकाना था, छोटा सा ठिकाना, देवगढ़ ठिकाना। उस देवगढ़ ठिकाने के ये रावत थे द्वारिका दास चुंडावत, तो ये काल जो है इनका काल भी अपन मान सकते हैं। और इस समय जो है महाराणा जो थे वो थे जयसिंह, तो महाराणा जयसिंह भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, जयसिंह मिलेगा या फिर द्वारिका दास चुंडावत मिलेगा। प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है आपका डॉक्टर श्रीधर अंधारे। इन्होंने जो है इस शैली को प्रकाश में लेकर के आए थे, श्रीधर अंधारे। प्रमुख चित्रकार कौन है? चोखा केवला, बैजनाथ बगता और हरचंद नांगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या क्या? कि चोखा केवला, तो चोखो कलेवो ध्यान में रखना है अपन, क्या ध्यान में रखना है? कलेवो, गाँव में क्या करा था? कलेवो करा। तो चोखो कलेवो कौन करे है? बैजनाथ करे। चोखो कलेवो बैजनाथ बगतो और हरचंद जो है वो नंगो। चोखो कलेवो बैजनाथ बगतो हरचंद नंगो, तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। बगता या बगता भी मिल सकता है। चोखा के चित्रों पर अमेरिका में शोध हुआ है। ये दो चित्रकार जो है, एक तो चोखा है और एक जो है आपका बगता है। इनके जो चित्र है उन पर अमेरिका में शोध हुआ है। प्रमुख विशेषता क्या है देवगढ़ शैली के चित्रों की? तो देखिए यह मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की मिश्रित शैली है। कौन सी? देवगढ़ शैली। ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की मिश्रित शैली है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया फैक्ट है। इस शैली के भित्ति चित्र जो है वो अजारा की ओबरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक परिवेश, श्रृंगार दृश्य, सवारी चित्र, राजसी ठाट बाट, ये जो है इस शैली की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पे पीले रंग का प्रयोग किया गया है। देवगढ़ के जो सामंत थे वो भाई 16वें सामंत थे। तो ये है आपका मेवाड़ स्कूल। देखिए 4 स्कूल है टोटल, मेवाड़ और मारवाड़ और ढूंढाड़ और हाड़ौती, जिसमें मेवाड़ स्कूल जो है वो अपन ने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।